हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम एक बेहद सरल टॉपिक करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है। ये टॉपिक है डिटरमाइनिंग नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। यानी जो रैशनल नंबर्स हैं बच्चों, उनका डेसिमल एक्सपेंशन आपने क्लास 9th में सीखा था। उस डेसिमल एक्सपेंशन का हम लोग नेचर डिटरमाइन करने जा रहे हैं। यानी हमने देखा था कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है किसी रैशनल नंबर का, वो दो टाइप का हो सकता है। या तो वो डेसिमल एक्सपेंशन कुछ इस तरीके का होगा कि डेसिमल के बाद वो नंबर कहीं ना कहीं एंड हो जाएगा, और दूसरा एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन होता है जो डेसिमल के बाद वो एंड नहीं होता है ना बच्चों। तो एक तो नॉन एंडिंग डेसिमल एक्सपेंशन और एक एंडिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके के डेसिमल्स जो हैं वो एंड करेंगे, ठीक है, और टर्मिनेट कर जाएंगे, और किस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन जो है, किस तरीके के रैशनल नंबर्स जो हैं वो टर्मिनेट करेंगे और किस तरीके के रैशनल नंबर्स टर्मिनेट नहीं करेंगे, ये हम जानना चाहते हैं। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हम कंसीडर करेंगे। उस एग्जांपल को देखकर और हम एक थ्योरम जो है वो स्टेट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सपोज करें, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। जैसे पहला एग्जांपल है आपका 0.875, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं 0.104, और एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग 0.625, ठीक है बच्चों। ये तीन आपके सामने मैंने नंबर्स लिखे हैं। इन तीनों नंबर को देखिए, डेसिमल के बाद इनका एंड आ जा रहा है। अगर मैं लिखता 0.3 बार, यानी कि ये 3 जो है आपका रिपीट होता चला जाएगा, 3 3 3 3 ऐसे डॉट 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 ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने जो आपको तीनों एग्जांपल्स दिए हैं, वो तीनों एग्जांपल्स में अगर आप देखें तो जो डेसिमल है वो आपका टर्मिनेट कर जा रहा है बच्चों। जो डेसिमल है वो आपका टर्मिनेट कर जा रहा है। तो जरा इसको अगर मैं प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखूं तो किस तरीके से लिख पाएंगे, इसको जरा देखते हैं। 0.875 को अगर डेसिमल हटाए तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 875 अपॉन 1000, ठीक है। अब देखिए बच्चों 875, मैं यहां पर रफ वर्क कर रहा हूं। 875 का अगर हम देखें तो 875 अगर हमारा 5 से जाता है तो क्या बचता है हमारा, 5 1 जा 5, कैरी बचा 3, 37, यानी 5 7 जा 35, कैरी बचा 2, तो 25, 175 हुआ ना। फिर इसको अगर हम 5 से करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 35, है ना। फिर अगर हम इसको 5 से करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 7, यानी 875 हो गया हमारा 5 क्यूब इंटू 7, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है बच्चों। और 1000 को देखिए क्या लिख सकते हैं, 1000 तो बड़ा आसान है। 10 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 2, है ना। तो 1000 को क्या लिखेंगे, 1000 का मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 5 क्यूब इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब। तो ये 5 क्यूब से 5 क्यूब कट जाएगा बच्चों। देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, 7 अपॉन 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू 5 रेज टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। आप सिंपली 2 रेज टू दी पावर 3 भी लिख सकते थे। 0.104 को हम लिख सकते हैं 104 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। तो डिनोमिनेटर तो आपको पता है क्या आएगा 1000 का,
5 क्यूब इंटू 2 क्यूब। ये चीज हमेशा ख्याल रखिएगा, जितने जीरोस हैं, ठीक है, अगर सारे 10 के मल्टीपल्स होंगे तो जितने जीरोस उतना ही क्यूब 2 और 5 का होगा। अच्छा, और 104 को कैसे लिख सकते हैं? अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 52, फिर 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 27, फिर 3 से करेंगे तो हो जाएगा 9, फिर 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3, और फिर 3 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी आप नोटिस कीजिए कि ये आपका आ रहा है 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब। तो अगर मैं इसको कट कर दूं तो ये 2 रेज टू दी पावर 1 बचेगा, यानी हमारा रिजल्ट आ रहा है बच्चों 3 टू दी पावर 3 अपॉन 5 क्यूब इंटू 2 रेज टू दी पावर 1। ठीक है, और अब ये आखिरी हम लोग देख लेते हैं। आखिरी जो हमारा है, चलिए इसको हटा देते हैं। आखिरी जो केस हमारा 620 0.625, इसे लिख सकते हैं 625 अपॉन 1000। ये आपका हो जाएगा 625 क्या होता है? 625 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 125। ठीक है, सॉरी, ठीक है 125। तो और फिर 125 को 5 से करेंगे तो हो जाएगा 25, फिर इसको अगला 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5, और फिर ये आ जाएगा 5, और ये आपका हो गया 5 रेज टू दी पावर 3 इंटू 2 रेज टू दी पावर 3। 3 तो कट जाएंगे, ये क्या आ रहा है आपका 5 रेज टू दी पावर 1 अपॉन 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू 5 रेज टू दी पावर 0। ठीक है, इसमें भी 2 पहले लिख देते हैं, 5 बाद में लिख देते हैं, एक पैटर्न सा बन जाएगा हमारा 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू 5 रेज टू दी पावर 0। ठीक है बच्चों, एक चीज आप नोटिस करिए, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उन सारे तीनों एग्जांपल्स में आप एक चीज नोटिस करिए बच्चों। जब हमने डेसिमल एक्सपेंशन देखा, एक ऐसे नंबर का जो टर्मिनेट कर रहा है, उसको जब हमने प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखना शुरू किया तो हम देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो या तो 2 का पावर कंसिस्ट करता है, या तो 5 का पावर कंसिस्ट करता है, या तो फिर दोनों। ठीक है, अच्छा नहीं, यहां पर 5 क्यूब है और 2 रेज टू दी पावर 1। ठीक है, आप देख रहे हैं या तो 2 का पावर है या तो 5 का पावर है, तो दोनों है। तो कोई भी ऐसा अगर आप किसी रैशनल नंबर को अगर आप प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखते हैं तो आप कह सकते हैं, एक थ्योरम आप कह सकते हैं, ये थ्योरम कहता है आपका कि कोई भी एक रैशनल नंबर को अगर हम उसके प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तब जो उसका डिनोमिनेटर है वो हमेशा 2 रेज टू दी पावर m इंटू 5 रेज टू दी पावर n के ऑर्डर का आएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इफ एनी रैशनल नंबर, और कैसा रैशनल नंबर? रैशनल नंबर में भी ये स्पेसिफाइड है, इफ एनी रैशनल नंबर विच इज टर्मिनेटिंग, मैं सिर्फ टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर की बात कर रहा हूं, डेसिमल के बाद जिसका एंड हो उस रैशनल नंबर की बात कर रहा हूं। तो इफ एनी रैशनल नंबर विच इज टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट करे, we can write it in form of product of prime। ठीक है, where डिनोमिनेटर, मैं सिर्फ डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं, न्यूमरेटर की बात नहीं कर रहा हूं, where denominator can be written, where denominator can be written in form 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, जहां m और n जो है बच्चों ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे ये? पॉजिटिव इंटीजर्स।
ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी रैशनल नंबर है जो कि टर्मिनेटिंग है, तब उस रैशनल नंबर को हम लोग प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां उसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 रेज टू दी पावर समथिंग इंटू 5 रेज टू दी पावर समथिंग के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां ये समथिंग यानी m और n जो है पावर्स, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग केस के लिए। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो एक और थ्योरम आप इसके साथ लिख सकते हैं कि इफ एनी रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर बच्चों, इज नॉन टर्मिनेटिंग, अगर कोई भी रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वी कैन नॉट राइट इट in form of product of prime where denominator will be in form 2 raised to the power m into 5 raised to the power m। तो कोई भी रैशनल नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो यानी एंड नहीं होगा, उस रैशनल नंबर को हम प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं कि डिनोमिनेटर आपको 2 रेज टू द पावर m into 5 रेज टू द पावर n ही मिले। यानी अगर वो टर्मिनेट कर रहा है, जैसे यहां पर सारे टर्मिनेटिंग है, तब डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 का पावर मिलेगा। लेकिन अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा तब 2 का पावर 5 के पावर के अलावा भी किसी का पावर मिल सकता है। 3 का पावर मिल जाए, 7 का पावर मिल जाए, 17 का पावर मिल जाए, किसी का भी पावर मिल सकता है। लेकिन टर्मिनेटिंग है तो सिर्फ 2 और 5 का ही पावर आपको मिलेगा। अच्छा, जरूरी नहीं कि 2 और 5 दोनों का पावर हो सकता है सिर्फ 2 का पावर हो सकता है सिर्फ 5 का पावर हो सकता है दोनों का पावर। तो अगर ऐसा है तो उस केस में वो टर्मिनेटिंग होगा, और 2 और 5 के अलावा किसी भी और का पावर अगर डिनोमिनेटर में आपको दिखता है तब वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसको आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आज का लेक्चर बहुत सिंपल और बहुत छोटा रहेगा, इसको नोट कर लें बच्चों। तो बच्चों ये चूंकि बहुत सिंपल टॉपिक है इसलिए मैं क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही रेस्ट्रिक्टेड रखूंगा। एनसीईआरटी आरडी शर्मा में सेम लेवल के क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप आरडी शर्मा से भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, उसको आप प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में उस डेसिमल एक्सपेंशन को आप एक्सप्रेस करेंगे और चेक करेंगे कि ये डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग है, मतलब ये जो रैशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नहीं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको रैशनल नंबर्स लिख कर दूंगा, आपको उस रैशनल नंबर को प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करके और ये बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा रहेगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। ये आपका जो पहला क्वेश्चन है ये हमारा है 13/3125, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है 17/8। तीसरा क्वेश्चन है 64/455। चौथा क्वेश्चन है 15/1600, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर ये आपका पांचवा क्वेश्चन है 23/2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है 129
अपॉन 2 स्क्वायर 5 रेज टू द पावर 7 रेज टू द पावर 5। सेवेंथ क्वेश्चन है 35 अपॉन 50 और ये आखिरी क्वेश्चन करिए, ये है आपका 77 अपॉन 200। चलिए बच्चों फटाफट से खुद से ट्राई करें वीडियो पॉज करके। कर लिया बच्चों? चलिए देखते हैं जरा इन क्वेश्चंस को हम लोग ट्राई करते हैं। 13 अपॉन 3125, 13 तो एक प्राइम है तो पहले से ही 13 लिखा जाएगा। 3125 इसका रफ वर्क करते हैं यहाँ पर। 3125 इसका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स अगर लगाएं तो 5 से जाएगा बच्चों। 5 से कितना आएगा? 5 से 30, कैरी बचा 1, 1 to 12, 6 5 to 10, कैरी बचा 2, फिर 25। ठीक है, तो 625 को तो आप जानते ही हैं, हमने एग्जांपल में लिखा था, ये 125 हो जाएगा। फिर ये 5 से जाएगा, ठीक है, ये 25 हो जाएगा। फिर ये 5 से जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5, 5 रेज टू दी पावर 5, यानी 5 बार 5, 1 2 3 4 5। तो ये आपका हो गया इक्वल्स टू 13 अपॉन 5 रेज टू दी पावर 5। तो क्या इसे लिख सकते हैं 2 रेज टू दी पावर 0। अब देखिए कोई भी नेगेटिव तो नहीं है इंटीजर, ठीक है, तो इसीलिए ये आपका टर्मिनेटिंग होगा। ये कैसा होगा बच्चों? टर्मिनेटिंग होगा। 2 को भी हटा दीजिए, 5 के अलावा और कोई पावर आपको वहां नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, इसको क्या 17 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी इसे हम लिख सकते हैं 17 अपॉन 2 रेज टू दी पावर 3। ठीक है, इसको आप चाहें तो 5 रेज टू दी पावर 0 भी लिख सकते हैं, यानी 2 और 5 के अलावा तो और कोई नहीं मिला, तो इसीलिए हमारा टर्मिनेटिंग। आप चाहें तो इन 8 में से 2 क्वेश्चन को रैंडमली उठाकर और डेसिमल एक्सपेंशन करके देख सकते हैं, डिवाइड करके। आप देखिए आपको क्या मिलता है, टर्मिनेटिंग ही मिलेगा आपको। अच्छा, 64 क्या होता है? 2 से जाएगा तो बचेगा 32, फिर 2 से जाएगा तो बचेगा 16, 2 से जाएगा तो बचेगा 8, 2 से जाएगा तो बचेगा 4, 2 से जाएगा तो बचेगा 2 और 2 से जाएगा तो बचेगा 1। ठीक है, और 455 को अगर मैं 5 से कट करूं तो कितना आ जाएगा? 91 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 91। और 91 आपका 7 के टेबल में आता है 13 टाइम्स, और ये आपका हो जाएगा 13, यानी ये आपका क्या निकल कर आ रहा है? ये आपका निकल कर आ रहा है 1 2 3 4 5 6, 2 रेज टू दी पावर 6 अपॉन 5 रेज टू दी पावर 1 इंटू 7 रेज टू दी पावर 1 इंटू 13 रेज टू दी पावर 1। ठीक है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग होगा? क्योंकि 2 या 5 के अलावा और भी ऐसे आपको नंबर्स मिल रहे हैं जो कि यहां पर आपको डिनोमिनेटर में आपको मिल रहे हैं। तो डिनोमिनेटर में 5 और 2 के अलावा अगर कुछ और मिले, यानी कि वो आपका क्या होता है बच्चों? वो आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा। इसको देखते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और 1600 को क्या लिख 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। और 100 हमारा है तो 2 2 और आएगा और 2 5 भी आने चाहिए, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 5 अपॉन 2 रेज टू दी पावर 1 2 3 4 5 6, 2 रेज टू दी पावर 6 इंटू 5 रेज टू दी पावर। तो यहां से एक 5 तो चला जाएगा, ये आपका आ रहा है 3 अपॉन 2 रेज टू दी पावर 6 इंटू 5 रेज टू दी पावर 1, जो कि डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 की ही पावर्स हैं, इसलिए टर्मिनेटिंग। क्लियर है बच्चों? ये क्या होगा हमारा? ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं।
ये हमारा 23 तो प्राइम नंबर है, 23 ही रहेगा। 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 2, चूंकि डिनोमिनेटर आपका सिर्फ 2 और 5 के पावर का ही है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब एक बार मैच करते चलें, ठीक है। अच्छा, इसको देखते हैं 129 को कैसे लिख सकते हैं। 129 में सारे डिजिट्स को ऐड कीजिए, 1 + 2 3, 3 + 9 12, 12 3 से डिविजिबल, इसलिए 129 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 43। कितना आ जाएगा? 43, ठीक है। 3 × 4 12 और 3 × 3 9, तो 43 आ गया। 43 आपका 43 रहेगा, ये एक प्राइम नंबर है। क्लियर है? तो ये नीचे हमारा है 2² × 5 टू द पावर 7 × 7 टू द पावर 5। चूंकि डिनोमिनेटर में 7 का पावर है, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों? ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर है? ओके। और 35/50, 35 को हम लोग लिखेंगे 5 × 7 और 50 को लिखेंगे 2 से कट करेंगे तो 25, 5 से कट करेंगे 5 और 5 से कट करेंगे तो 5, 5 से 5 कट हो गया। ये हमारा आ रहा है 7 टू दी पावर 1/2 टू दी पावर 1 × 5 टू दी पावर 1। डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 का पावर है, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। और इन भाई साहब को देखते हैं। 77 हमारा क्या होता है? 7 × 11। और 210 क्या होगा? देखिए 21 3 से जाता है, इसलिए 210 भी 3 से जाएगा, तो 3 से कट करेंगे तो आएगा 70, फिर 7 से कट करेंगे तो आ जाएगा 10, और 10 को हम लोग लिखते हैं 2 × 5। चलिए 7 से 7 तो कट गया, लेकिन इसका फाइनल रिजल्ट आ रहा है 11 टू दी पावर 1 अपॉन 3 टू दी पावर 1 × 2 टू दी पावर 1 × 5 टू दी पावर 1। 3 आपका यहां पर डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है बच्चों, आप देख लीजिए, कहीं अगर आपने गड़बड़ किया है सुधार कर लीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं हम लोग इसके बाद। चलिए बच्चों, हम लोग आर.डी. शर्मा को भी निराश नहीं करते हैं। आर.डी. शर्मा के भी से भी एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट, क्वेश्चन है व्हाट कैन यू से अबाउट डेसिमल एक्सपेंशन। What can you say about decimal expansion? Sorry, what can you say about prime factorization? What can you say about prime factorization of denominator of following rationals? Of following rationals. तो मैं आपको कुछ रैशनल नंबर दे रहा हूं, उनके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आप कुछ बताएंगे कि इनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है, डिनोमिनेटर का, उसमें क्या सिर्फ 2 और 5 के टर्म्स ही रहेंगे, पावर्स रहेंगे, या फिर उसके अलावा भी कोई ऐसा नंबर आपको मिल सकता है। तो 43.123456789, ठीक है। 43.123456789 बार। तीसरा क्वेश्चन,
27.142857 बार। और एक, चलिए ठीक, ये 3 क्वेश्चन बताइए, खुद से करिए। कर लिया बच्चों? अच्छा देखिए, ये जो नंबर हमारा है आपको सिर्फ बताना है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो डिनोमिनेटर है, बच्चों, will only consist पावर्स ऑफ, किसके पावर्स होंगे? 2 and 5, 2 का पावर कुछ और 5 का पावर कुछ। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको डेसिमल हटाते हैं तो आप इसे लिखेंगे 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नीचे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? तो इसे लिखा जा सकता है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 2 raised to the power 9 into 5 raised to the power 9। ठीक है, लेकिन यहां पर इन दोनों केस में चूंकि डेसिमल आपका एंड नहीं हो रहा है, इसीलिए आप लिखेंगे कि इट्स डिनोमिनेटर विल कंसिस्ट पावर्स other than 2 and 5, और इसके लिए भी यही सेम लिखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बार जो है वो क्या बताता है? बार बताता है कि ये नंबर आपका रिपीट हो रहा है, और रिपीट हो रहा है और एंड नहीं हो रहा है ना? ये रिपीट होता चला जाएगा। इसका जब आप जब आप रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, चाहे आप इसको डिवीजन करेंगे डेसिमल हटाकर, कभी भी रिमाइंडर आपको 0 नहीं मिलेगा। तो जब ये नॉन रिपीटिंग होता, यानी टर्मिनेटिंग होता, तभी तो ये केस होता ना, लेकिन ये तो रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट होगा नहीं। तो जब टर्मिनेट नहीं होगा तब 2 और 5 के अलावा भी ऐसा इंटीजर होगा जिसके पावर्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, और ये चैप्टर मेरी तरफ से समाप्त हुआ। आपकी ड्यूटी बनती है कि थोड़ा सा पैशन दिखाकर आप एनसीईआरटी आरडी शर्मा से सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर जाएं, अच्छे से प्रैक्टिस कर जाएं, और कोशिश करें कि जितना ज्यादा से ज्यादा अपना कॉन्सेप्ट है आप इसके क्लियर कर सकें। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, हंसते रहिए, मजे में रहिए और खूब पढ़िए। बाय।